हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि हम जो बेसिक कमांड्स यूज़ करते हैं हर सॉफ्टवेयर में, क्लियर वेरिएबल्स होती है कि वर्क प्लेस में जो जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं उन सबको क्लियर करने के लिए होती है। क्लोज ऑल में क्या होता है कि सब की सब जो ड्राइंग्स या कुछ भी फिगर्स वगैरह ओपन होंगी उनको क्लोज कर देगा। एंड जो CLC है ये जो क्लियर करता है कमांड विंडो को। यहाँ पे हम बेसिकली कमांड्स लिखते हैं, लेट्स से 2+2 लिखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसको क्लियर करने के लिए हम CLC की कमांड यूज़ करते हैं। और क्लियर वेयर्स, वेरिएबल्स को क्लियर करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। हर एक मेथड को बताऊंगा। टोटल बेसिकली 3 से 4 कमांड्स होती हैं, और भी इससे ज़्यादा तरीके हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है कि हमने रैंड कमांड यूज़ करनी है। ये बिल्ट इन फंक्शन है इसके मैटलैब के अंदर, इसको हम यूज़ करेंगे। और इसमें भी डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, मतलब हम लूप के थ्रू भी वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक रैंडम नंबर हम नॉर्मली एक ही जनरेट कर सकते हैं। तो रैंड है क्या चीज़, और बेसिकली इससे जनरेट किस टाइप के नंबर्स होंगे। तो रैंड से हमारे पास क्या होगा कि पॉजिटिव, फ्लोट या डेसिमल नंबर्स होंगे। मतलब इसमें क्या है कि 0 से जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में, ये क्या करेगा, डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ करेगा, और वो भी सिर्फ पॉजिटिव साइड पे 0 एंड +1 की साइड पे रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ए रैंड। हम इसमें अगर हमने जस्ट रैंडम नंबर असाइन करना है तो हम ब्रैकेट्स डालें या ना डालें तो ये मैटलैब ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि अगर हम करेंगे a इज़ इक्वल टू रैंड, इसका मतलब क्या है कि ये रैंडम नंबर एक जनरेट कर लेगा वेरिएबल a में। अगर हम b लिखेंगे रैंड और ब्रैकेट डाल देंगे तब इसका भी सेम मतलब होगा। इन दोनों को हम सेम इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि a इज़ इक्वल टू रैंड हो गया और b इज़ इक्वल टू रैंडम हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, इसने दो अलग अलग वेरिएबल्स असाइन कर लिए हैं। सेकंड इसकी एग्जांपल क्या है कि हमने इसी से सिर्फ अभी देखें कि एक ही नंबर आया है। हमने एक नंबर नहीं करना, 1 × 1 नहीं करना, हमने एक मैट्रिक्स या एरे ऑफ नंबर्स हमने असाइन करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम कमांड हम यूज़ करेंगे रैंड का फंक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं कि इनपुट वैल्यूज़ दे देंगे। इनपुट वैल्यूज़ में हमारे पास अब क्या है कि जो फर्स्ट फिगर होती है ये हमारे पास रोज असाइन कर रहा होता है, और सेकंड नंबर होता है कॉलम। मतलब c इज इक्वल टू रैंड 1,8। इसका क्या मतलब होगा कि ये एक रो और 8 कॉलम का एक मैट्रिक्स असाइन कर देगा जिसमें रैंडम वैल्यूज असाइन कर देगा। साथ साथ कमेंट्स में लिखा हुआ है ताकि अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो देख लो। ये हो गया हमारे पास। अगर हम वेरिएबल को चेक करना हो हमने कि वेरिएबल की क्या वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए वर्क प्लेस में जाके डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। अब इसमें हमने कमांड दी थी 1 रो एंड 8 कॉलम्स, तो 1 रो एंड 8 कॉलम्स में इसने क्या किया, रैंडम नंबर्स असाइन कर दिए। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमें चाहिए कि हम इस तरह नहीं, हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। जब भी मतलब 2 × 2 का, 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर एरे चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि रैंड के अंदर अगर हम जस्ट एक ही नंबर लिखते हैं, कॉमा फिगर ना लिखें, जस्ट 2 लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, 2 × 2 का एक हमारे पास एरे जनरेट कर लेगा। अगर हम 8 लिख लेंगे तो ये क्या करेगा, 8 × 8 का जनरेट कर लेगा। इसको भी चेक कर सकते हैं हम। इसने क्या किया बेसिकली डी में 2 × 2 का 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 × 2 का एक एरे जनरेट कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर हम चाहते हैं कि 0 एंड 1 के अलावा हम अपनी रेंज असाइन करें, जिस रेंज के अंदर ये वेरिएबल्स जनरेट करे, रैंडम नंबर्स जनरेट करे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि फार्मूला यूज़ होता है ये वाला। इसमें अब हमारे पास क्या है कि मिनिमम वैल्यू वो है जिस दो नंबर्स के बीच में हम असाइन करना चाहते हैं। लेट्स से हमारी मिनिमम वैल्यू है 1 और 10। हम 1 और 10 के बीच में रैंडम वेरिएबल्स जनरेट करना चाहते हैं, एंड हमें 2 × 2 का चाहिए। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2। तो अगर हम इसको रन करेंगे कमांड को तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, फ्लोट्स आ गए 2 × 2 में, और इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, 1 एंड 10 के बीच में आ गई हैं। एक स्पेसिफिक रेंज हमने असाइन कर दी है। लेकिन क्योंकि रैंड फंक्शन में बेसिकली होता क्या है कि ये हमारे पास फ्लोट्स जनरेट करता है, तो इससे हम
रियल नंबर्स या इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हम नहीं हासिल कर सकते सिर्फ। नेक्स्ट मेथड क्या है रैंडम नंबर्स जनरेशन का, कि हम रैंडी फंक्शन यूज़ करेंगे। ये भी मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है ऑलरेडी। तो जैसे कि रैंड को हम ब्रैकेट्स एंड विदाउट ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो रैंडी फंक्शन को भी हम सेम यूज़ कर सकते हैं। ये जनरेट क्या करेगा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स करेगा। अब इसमें फ्लोट्स नहीं होंगे, इसमें जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और इसमें प्री डिफाइंड स्पेसिफिक रेंज होती है। मतलब हम ऑलरेडी इसको बता देंगे कौन सी रेंज के अंदर हमें जनरेट करना है। इसका जो सेंटिक्स है वो हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम हम बता देते हैं किस किस दो नंबर्स के बीच में। मतलब अगर मैंने कर दिया 10, तो ये क्या करेगा 10 एंड जो मिनिमम नंबर है इसका वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। ये 1 एंड 10 के बीच में जितने रोज एंड कॉलम्स हम असाइन करेंगे उसका एरे या मैट्रिक्स जनरेट कर देगा। जैसे कि अगर रैंडी को देखें 10 × 3, ये क्या करेगा 3 × 3 का मैट्रिक्स, और क्या होगा 1 से 10 के बीच में इसके अंदर रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे। सेम यही चीज़ हम अचीव कर सकते हैं 10 और 1 × 3। इसमें अब हमारे पास क्या है कि एक रो एंड 3 कॉलम हो गए हैं। अगर हम इन दोनों को रन करके चेक करेंगे तो हमारे पास जी एंड एच आ गए। जी में हमारे पास बेसिकली क्या है 3 × 3 का, क्योंकि हमने स्केयर मैट्रिक्स की कमांड दी हुई थी। और जो एच वेरिएबल है, एच वेरिएबल में हमारे पास क्या है 1 × 3, 1 रो एंड 3 कॉलम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसी की एक और एग्जांपल है कि अगर हमने मिनिमम नंबर भी खुद से असाइन करना है कि 1 एंड 10 नहीं, मुझे चाहिए कि मैं 10 एंड 20, 20 एंड 30, 20 एंड 200 किसी भी दो रैंडम रेंजेस के बीच में मुझे नंबर जनरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का हम शो करें। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको इनपुट दे देते हैं कि इन दो नंबर्स के बीच में इसने रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं। जैसे कि अगर हम देखें i = रैंडी 10, 20। अब ये क्या करेगा 10 एंड 20 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करेगा और उसको स्टोर करेगा 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स में। सेम यही चीज़ हम स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मेथड 3 अब हमारे पास क्या है, जो थर्ड इसका फंक्शन यूज होता है वो है रैंड एन। इसका हमारे पास क्या होता है कि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप्स के फ्लोट जनरेट करेगा। मतलब -1 एंड +1 के बीच में ये जनरेट करेगा। इसकी अब एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हम इसमें जस्ट रोज एंड कॉलम्स बता देते होते हैं। k = रैंड एन 2, इसका मतलब है ये 2 × 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स जनरेट करेगा जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोट्स पे डिपेंडेंट होगा। मतलब इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोट्स होंगी। ये इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज़ आ गई हैं। एक और चीज़ क्लियरफाई करने के लिए कि इसमें 0 एंड 1 रेशियो नहीं है, जस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में रेंडमली जनरेट करेगा नंबर्स को। ओके, आई में देखें तो इसमें हमने जस्ट 8 × 1 दे दिया, 8 रोज एंड 1 कॉलम हो गया। नेक्स्ट मेथड 4 आ गया है जिसमें हम रैंड परम का फंक्शन यूज़ करते हैं। इस फंक्शन से हमारे पास क्या होगा, मेन चीज़ इसमें है नॉन रिपीटिंग पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब अगर हम रैंडी का फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अगर मैं 1 से 100 तक वैल्यूज़ जनरेट करता हूँ और 1 एंड 100 के बीच में 50 वैल्यूज़ जनरेट करता हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें रिपीटिशन आ जाएगी। तो रैंड पर में हमारे पास क्या नॉन रिपीटिंग आ जाते हैं। इसमें अगर मेरे पास जो रेंज है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जितने मैंने असाइन करने हैं, जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ असाइन करनी है उससे ज़्यादा होगा तो नॉन रिपीटिंग आएगा। लेकिन अगर रिपीट हो रहा होगा, मतलब अगर मैं कहूँ रेंज 1 × 2, 1 से 2 के बीच में दो नंबर असाइन करने हैं, तब हमारे पास क्या होगा 1 एंड 2 एक दफ़ा आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग आ जाएगी। लेकिन मैं अगर 1 एंड 2 के बीच में 3 पॉजिटिव इंटीजर्स असाइन करना चाहूँगा तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1 एंड 2 के बाद थर्ड नंबर ऑटोमेटिकली या तो 1 या तो 2 हो जाएगा। इसका सिंटेक्स भी सेम है। हम क्या करते हैं कि रैंड परम का फंक्शन यूज़ करते हैं, मैक्सिमम नंबर और कितनी वैल्यूज़ जनरेट करनी है, ये इसका सिंटेक्स गिवन है। मतलब हमने 10 तक हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए और हमें कितनी चाहिए 5 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ चाहिए। तो अगर हम इस कोड को रन करेंगे ये 5 वैल्यूज़ जनरेट कर देगा 1 एंड 10 के बीच में। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये 1 एंड 10 के बीच में ही करेगा। तो अगर हम m को देखें तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसी की अगर हम एग्जांपल 2 में चलेंगे तो एग्जांपल 2 में हमारे पास है रेंज।
हम इसी चीज़ को एज ए रेंज बीच में असाइन कर रहे हैं। रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। और एन हमारे पास क्या है कि रैंडम, अच्छा एन इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट से हमने एन एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने कर दिया रेंज, उसका सिंटैक्स कि हमने रेंज ऑफ एन कर ली, कितनी रेंज हो जाएगी, लेट से 5 आ गई। नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी जनरेटेड प्लस मिनिमम, इससे हमारे पास क्या होगा, दो स्पेसिफिक नंबर्स के बीच में ये नॉन रिपीटिंग वैल्यूज जनरेट कर देगा। लेट से मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 10, मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 5। रेंज क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 10 माइनस 5, 5 रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि n जो हमने फंक्शन यूज़ करना है रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, हमने किया कि रेंज मतलब क्या है कि ये 5 एंड 10 के बीच में वैल्यूज जनरेट करेगा। कितनी करेगा, 3 वैल्यूज जनरेट करेगा। और इस फंक्शन से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम मैंने इसको असाइन कर दिया। अगर हम इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे तो हमारे पास n में क्या चीज़ आ जाएगी, 9, 7 एंड 10। हमारी 5 एंड 10 के बीच में 3 वैल्यूज इसने जनरेट करनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 के बजाय 7 कर दूंगा तो अब इसको दोबारा हम रन करेंगे, इसने एरर दे दिया क्योंकि मैंने 3 करने हैं और ये नॉन रिपीटिंग में नहीं आ रहा। नॉन रिपीटिंग में ना आने की वजह से इसमें एरर दे रहा है। तो इसका सेम वही चीज़ है कि नॉन रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए इसमें। इसको हम 3 कर देंगे। लेट से हम 5 एंड 10 के बीच में 5 आ सकते हैं, अगर हम 5 कर देते हैं तब इसने 5 जनरेट कर दिए। नेक्स्ट चीज़ एक और ये है कि अगर मैं यहाँ पे 7 कर रहा हूँ तो इसकी रेंज क्या है, माइनस में आ रही थी। रेंज माइनस में क्योंकि नहीं हो सकती, इसी वजह से हमारे पास अभी एरर आ रहा था। तो ये हो गया हमारे पास रैंडम नंबर जनरेशन का कि हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। सेम इसी कोड को यूज़ करते हुए इसमें से कोई भी एक ट्रिक यूज़ करके हम लूप्स के थ्रू मल्टीपल वेरिएबल्स में भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं।